প্রচুর যে আনিল যে আনিল প্রেম তন করুণা প্রচুর যে হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর কাহা আমার স্বরূপ রূপ কহ সনাতন কহ আমার কাহা আমার স্বরূপ রূপ কহ সনাতন কহ মন কাহা দশা রঘুনাথ পতিত পাবন কাহা দশা রঘুনাথ পতিত পাবন কাহা আমার ভট্ট যুগ কহ কবিরা কহ আমার ভট্ট যুগ এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরা এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরা পাষাণে কোটিব মাথা অনালে পশিব পাষাণে কোটিব মাথা পাষাণে কোটিব মাথা অনালে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব
गोकुल विलास से संगना पैया कंदे नरोत्तम से संगना पैया कंदे नरोत्तम नील प्रेम धन करुणा प्रच हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जय श्रीवास पंडित जय आचार्य ठाकुर श्रीवास पंडित जय आचार्य ठाकुर जय वास पंडित जय जय प्रभुपाद जय आचार्य ठाकुर प्रभुपाद जय आचार्य ठाकुर जय गौरनीताय 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 जय गौरनीताय जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय नितिल कृष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टदशत कृष्ण कृपा श्रीमती शिलाभाय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत गढ़ी वैष्णवृंद की नेताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम् वंदे अहम श्रीगुरु श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं नितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीशान्तं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि वंशा कल्पतरुवच कृपा सिन्धुभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरण भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिम्
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। आज की कक्षा में प्रातःकालीन सत्र में सबकी हार्दिक स्वागतम है, सबसे विनती है। तो आज हम लोग सुनेंगे परंपरा के अनुसार रथ यात्रा आने वाले हैं। इसके आगे पीछे क्या होते हैं? भक्त का गमन। चैतन्य महाप्रभु के विरह से भक्त लोग ये रथ यात्रा के आगे पीछे सब देखेंगे, सभी भक्त लोग अपने स्वधाम चले गए। पंचतत्व आत्मकम कृष्णम भक्तु रूप षडपकम भक्तावतरण भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसमें भक्ताक्षम पंचतत्व में से जो पंचतत्व है, इसमें जो भक्ताक्षम है ये श्रीवास पंडित भक्तों रूप की आख्या दिए है उनको। ये शुद्ध भक्त है, नित्य परिकर है। ये तीन भगवत तत्व हैं, एक शक्ति तत्व है और एक भक्त तत्व है, ये पंच तत्व है। तो ये श्रीवास की देखेंगे कि ये पंच तत्व में श्रीवास को रहने के लिए कितना परीक्षा देना पड़ा। एक दो परीक्षा नहीं, बहुत सारी परीक्षा लिए महाप्रभु, तभी उनको इसी स्थिति में पहुँचे। तो एक एक परीक्षा हम सोच नहीं सकते हैं कि कितनी शरणागत। ये बेंच जो है ना, बहुत डिस्टर्ब, पहले से आपको हटा देना चाहिए था। बीच में तीन आगे, एक साइड में कर दे तो ठीक होता था। ठीक है, अभी रन दीजिए। तो ये श्रीवास जी को परीक्षा बहुत देना पड़ा, बहुत परीक्षा महाप्रभु से लिए। तो इस श्रीवास जो है श्रीहट्ट निवासी जलधर पंडित, पिताजी का नाम है जलधर पंडित, श्रीहट्ट के निवासी हैं जलधर पंडित नाम से। और 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े जो है भाई है नलिनी पंडित है, दूसरा श्रीवास पंडित है, तीसरा श्रीराम पंडित है, चौथा श्रीपति है और 5वां श्रीकांत है। उनको श्रीनिधि भी बताते हैं। तो ये श्रीहट्टो कहाँ पे है? बांग्लादेश में। जो चैतन्य महाप्रभु के घर है जो एक ही जिला में है, लगभग बहुत सारे अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी से भी एक ही जिला श्रीहट्ट जिला से है। तो अभी सिलेट जिला है, इस्कन के मंदिर भी हैं। तो उसमें पंडित पारा में उनके हाट हजारी पंडित पारा में इनके निवास थे। तो जलधर पंडित इन लोगों का जन्म उधर ही हुआ। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं गंगा के तट पे निवास करूं। तो उन्होंने उस घर को छोड़कर, बांग्लादेश से घर को छोड़कर उन्होंने आगे नवद्वीप में रहने या गंगा के तट पे रहने के लिए 2 स्थान में उन्होंने घर बनाए हैं। एक है नवद्वीप में, दूसरी है कुमारहट्टो, अभी उनकी नाम है हाली शहर। और दूसरी नाम है क्या है हाली शहर की दूसरी नाम क्या है? चैतन्य डोबा। महाप्रभु मट्टी लेते लेते गड्ढे बन गए, बहुत बड़ा कुंड बन गया, तो इसलिए बंगला में डोबा बोलते हैं। तो छोटे जो होते हैं उसको डोबा बोलते हैं। तो वो चैतन्य डोबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ईश्वर परिपात के जन्म स्थान है, उनकी समाधि है, उधर उनके मंदिर वगैरह सब कुछ है। चैतन्य डोबा अभी तक साक्षी दे रहे हैं। निकट में गंगा है। दोनों जगह घर बनाए, कभी कुमारहट्ट में रहते थे, कभी नवद्वीप में रहते थे। तो नलिनी पंडित बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया, ईश्वरी छोड़ दिए। उनके एक ही बेटी थी, वो तो इतना फेमस नहीं बने नलिनी पंडित, लेकिन उनकी जो नाती है वो बहुत फेमस बना। कौन है? नहीं, फेमस कौन बना सबसे? नारायण के बेटा का नाम क्या है?
वृंदावन दास ठाकुर, ये नलिनी पंडित की नाती हैं। तो दोनों पति पत्नी दोनों चले गए थे छोड़ के, शरीर छोड़ के। और 4 भाई रहे थे, इसमें श्रेष्ठ जो बड़े हैं वो श्रीवास है। तो इधर रहने लगे, पिताजी भी चले गए। तो इनका क्या हुआ, बचपन में बहुत दुष्ट था श्रीवास, बहुत दुष्ट, भक्ति का कोई नाम गंध कुछ नहीं था, बहुत बड़ा दुष्ट था, बहुत लोगों को सताता था। साधु देखने से और ज़्यादा, साधु ब्राह्मण पंडित कोई देखते तो और ज़्यादा सताते थे। ऐसे उनकी गष्ठी था, कोई उनके मित्रों थे 4, 5, 10 लेके वो ऐसे ही करते थे, सताते थे या ऐसे मजाक करते थे, भक्ति का कोई नाम निशान नहीं। एक दिन 16 साल जब आयु हो गया, तब एक दिन रात को सपने देखा, हे सुधीर ब्राह्मण, तेरा परमायु 1 साल केवल और बचा है, 1 साल बाद तुम मर जाएगा। मरने के बाद हर कोई सीरियस हो जाता है। तो उन्होंने और उसमें बताया कि इसके लिए कोई उपाय है तो देखो, आप शास्त्र कलिशंत्र उपनिषद आदि दे है, उसमें भगवान नाम करके अपने सार्थक परमार्थों को कर सकते हो 1 साल में भी। तब उन्होंने बहुत सीरियस हो गए, उठे, और ऐसे नहीं, देव पुरुष स्वप्न दिखाया उनको, देव पुरुष आके उनको आकाशवाणी जैसे वाणी बताया उनको, एकदम सुबह सुबह का जो स्वप्न होते हैं बहुत बहुत सच होते हैं बहुत समय। तो सुबह सुबह ऐसे स्वप्न देखे थे। उसके बाद सुबह हो गया, उठे, बड़ा सीरियस हो गया, अपने पूर्व जो स्वभाव है पूरा परिवर्तन हो गया। उनका मित्र लोग आके कहते तेरा हो क्या गया, बता, क्यों नहीं मजाक करता है, क्यों, बहुत सारे अलग अलग कहने लगे। लेकिन इन्होंने कलिशंत्र उपनिषद से मिले, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, इसको मिला। उन्होंने महापुरुष से पहले ही ये नाम जपना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप करने लगे और भागवत सुनने लगे। भागवत पढ़ो सदा लहो कृष्ण नाम, रघुनाथ भट्ट को महापुरुष के डायरेक्ट आदेश दिया, भागवत पढ़ो सदा कृष्ण नाम लहो। तो इन्होंने कृष्ण नाम लेते थे और भागवत सुनते थे। और ये ना हुआ, मरने का टाइम तो कोई बहुत जाता नहीं है, बहुत जल्दी चला जाता है। और जो भजन आदि के समय जो है, ये क्लास के आधा घंटा वो जाता नहीं है, जो क्लास देने वाले उसके तो बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन सुनने वाले को ये टाइम पास नहीं होता है। लेकिन ऐसे वो उसके टाइम तो बहुत जल्दी जा रहा था, एक एक दिन में कम हो रहे थे। तो इसे नाम बहुत अच्छे से नाम ले रहे तो भागवत सुनते थे। ऐसे करते साल भर ऐसे उन्हें पूरा परिवर्तन हो गया। और उनका मरने का डेट आ गया, 1 साल पूरा हो गया। उस दिन भी जाकर भागवत सुनने गए, हरिनाम किए, भागवत सुनने गए। ये बात कैसे है, जब महाप्रभु आवेश में आ गया, आवेश में आके बोला था, श्रीवास तेरा याद है तुझे मैं थप्पड़ लगा के जिलाया था। गंगादास पंडित को बोलता तेरे याद है, गंगादास बोलते तू अपने परिवार लेकर रात को जा रहा था गंगा में, तो कोई नाव वाले नहीं थे, तू बहुत रो रहा था कि यौवन स्पर्श करेगा मेरा परिवार, मेरी बेटी है, तो इसलिए रो रहा था। मैं जन्म भी नहीं लिया, गोलक धाम से आके तेरे को गंगा पार कर दिया, और गंगा पार कर तू मुझे बहुत बख्शिश इनाम दिया था, तो इसलिए श्रीवास पुत्र याद है। हाँ, श्रीवास तुरंत कहने लगे कि हाँ प्रभु, मैं ये कथा जो मैं सुनाया, थोड़ा ये कथा उन्होंने सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं बचपन में मुझे सभी भक्त लोगों को सुना दिया कि ऐसे ऐसे मेरा यह था। तभी जब मरने का समय बिल्कुल टाइम आ गया, ऐसे किनारे में बैठ के सुन रहे थे, और समय आगे प्राण पकड़ी निकल गए, नीचे गिर गया। महापुरुष अभी प्रकट भी नहीं हुए, इधर गोलक वृंदावन से आए, एक थाप्पड़ मारा, एक थाप्पड़ मार के उनको दोबारा जिला दिया और नारद मुनि की शक्ति का आवेश कर दिया, एक थप्पड़ मार के। ते महाप्रभु बोल रहे तेरे याद है? बोला हाँ याद है, आपने मुझे, मैं मर गया था, आपने जिला दिया। और नारद ऋषि की
शक्ति का आवेश कर दिया। तो श्रीवास जो है ये नारद मुनि है और श्री राम पंडित पर्वत ऋषि है, दोनों मित्र है, दोनों मित्र है। तो पर्वत ऋषि श्री राम है और नारद ऋषि श्रीवास पंडित हैं। तो ऐसे उन्होंने भक्तों लोग प्रयास किया, ये लोग जब जान गए, हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, जो श्रीवास आदि जो भी सीनियर वैष्णव थे, ये लोग पहले से ही जगत के मंगल के लिए हरिनाम करते थे, लेकिन लोग अपनाए नहीं और उनको ज़्यादा उनके ऊपर कमेंट करने लगे कि क्या नए नए क्या हरिनाम क्या शुरू कर दिया, पहले तो कभी नहीं सुना था। तो ये लोग बाद में बंद कर दिए और अद्वैत आचार्य प्रकट हो करने के लिए, महाप्रभु प्रकट करने के लिए, तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। प्रकट होकर जब ये प्रचार शुरू होगा, आंगन शची माता के पुत्र रूप में तो महाप्रभु प्रकट हुए, लेकिन जो लीला, ये प्रेम भक्ति की जो लीला है, ये ज़्यादा श्रीवास के आंगन में ही हुआ। तो यही जो कीर्तन है, ये कलियुग की रास है। तो यही कीर्तन आंदोलन श्रीवास के घर पे शुरू हुआ। तो ऐसे महाप्रभु गया से जब आ गए, तभी सभी लोग पागल कहने लगे। महाप्रभु सची माता को कोई बहुत कुछ बोलते थे कि देखो इनको बांध के रख दो, इनको नारियल पानी पिलाओ, इसमें शीतल तेल लगा दो उनके सिर पे। तो वायु वेदी हो गया। एक दिन श्रीवास आए मिलने के लिए। महाप्रभु एकांत में पूछा, श्रीवास में पागल हो गया? बोला नहीं प्रभु, ऐसे तो पागल होना चाहिए, आप तो कृष्ण प्रेम के लिए पागल है, हम तो संसार के लिए पागल है, तो ये कृष्ण पागल तो होना ही है। रामानंद राय से महाप्रभु कहते हैं, তুমি এক বাতুল আমি দ্বিতীয় বাতুল অতএব আমি তুমি হই সমতুल। बोलता दोनों हम, रामानंद राय से महाप्रभु कहते हैं, तुम एक है कृष्ण प्रेम के पागल और मैं ये कृष्ण प्रेम के पागल, इसलिए हमारा दूरा समकक्ष है, तुलना होता है दोनों को। तो इसलिए ये तो कृष्ण प्रेम के रियल पागल है, जिसके लिए होना चाहिए। तभी महाप्रभु एकांत में बोला, तू श्रीवास, तू यदि मुझे बोलता पागल हो गया तो मैं गंगा में छलांग लगा आत्महत्या कर देता। तब महाप्रभु भक्त से मिले। इसके बाद श्रीवास के घर पे, इसमें बीच में क्या हुआ, श्रीवास कीर्तन कर रहे थे, भक्त लोग कीर्तन शुरू किया, महाप्रभु अभी तक कीर्तन शुरू नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ, लोग मुस्लिम के राज्य थे, सरकार नवाब हुसैन शाह के राज्य है, तो वो तो ऐसे हिंस्र है और ऐसे मिल गया तो डराया धमकाया कि हिंदू धर्म का इतना प्रचार क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसे नहीं था। तो ऐसे लोग अफवाह मतलब मिले, चौराहा में मिल के लोग कहने लगे, श्रीवास की निंदा करने लगे, जो भी कीर्तन कर उसकी निंदा करने लगे और कहने लगे कि मैं थाने में गए थे, चौकी में जाके सुना कि ये नवद्वीप में लोग पकड़ने के लिए आएंगे, जो कीर्तन को पकड़ के ले जाएगा। तो एक दूसरा कहने लगे, अरे पकड़ने के लिए आएगा तो मैं कह दूंगा हम लोग कीर्तन कभी नहीं करते हैं, वो श्रीवास करता है कीर्तन, और हमें डिस्टर्ब भी होते हैं, हमें रात को नींद भी नहीं होती है कीर्तन की वजह से। श्रीधर को भी कंप्लेन करता था, बोले हमें नींद नहीं होती है कीर्तन में, और बोलते हैं उसको पेट नहीं भरता, श्रीवास की जो खाते हैं उसका पेट नहीं भरता, नींद नहीं आती, वो कीर्तन करते रात भर, तो इसलिए वो डिस्टर्ब फील करते थे। अभी भी है, बहुत सारे जगह सिटी में आप कीर्तन करो तो कंप्लेन करते हैं। ये गीता भवन में या कलकत्ता में एक सेंटर मिला था, तो उसे कीर्तन हो रहा था, बंद कर दिया कीर्तन, ठीक है डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर भक्त लोग धीरे धीरे कीर्तन करते हैं, भक्तों को जो चलते फिरते हैं, बाथरूम के जो आवाज़ उससे हमें डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे कहने कंप्लेन करने लगे, बिल्कुल नहीं सुन सकता कीर्तन, पहले भी था ऐसे। तो वो डर गए, श्रीवासी इस बात उनके कान में आया तो उन्होंने डर गए और अपने एक घर पे बंद करके
वो नरसिंह भंगी पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। महाप्रभु गंगा के पास में टहल रहे थे और वहाँ से भाग के आ गया। आके जो ठाकुर जी के घर है दरवाज़ा छिटकनी लगा के बंद करके वो ध्यान कर रहे थे। श्रीवास को धक्का लगाया, दरवाज़ा खोला नहीं, वो पूरा ध्यान मग्न हो गए। महाप्रभु एक लात मार के दरवाज़ा को तोड़ा और ठाकुर जी के सिंहासन में शालिग्राम वगैरह गोद में लेकर बैठ के एकदम साक्षात नरसिंह भाव आ गया, आँख पूरा लाल हो गया। श्रीवास को बोलता है तू किसका ध्यान करता है, किसको आराधना करता है, तो प्रत्यक्ष रूप में देख, मैं तेरे सामने प्रकट हूँ। आँख खोल के देखते चैतन्य जगन्नाथ मिश्र के पुत्र जो है वो पूरा एकदम गर्म होकर साक्षात नरसिंह भगवान जैसे हो गए। तो बोला तू आराधना कर, मेरा पूजा कर, जिसके लिए तू आराधना कर रहा है, जिसके लिए ध्यान कर रहे वो प्रत्यक्ष तू देख ले। तभी आराधना किए और सभी बोला तेरा घर के जो भी परिवार के सदस्य सबको बोला, सब मेरा रूप को देखे, सभी पुष्पांजलि वगैरह सब कुछ दिए। इसके बाद तू क्या सोचता है श्रीवास, तुझे पकड़ के ले जाएगा जवन यमनलक मुस्लिम पकड़ के ले जाएगा। तू डर गया, मैं रहती है, मैं सबको बताऊंगा कि उसको पकड़ के ले, तो भी तो किसी का समर्थ होगा, क्योंकि परमात्मा रूप में सर्वव्यापक प्रभु सदा सर्वदावास इहाते संशय जार सेयो जायन भक्त चित्ते भक्त गृहे सदायावस्थान कबु गुप्त कबु व्यक्त स्वतंत्र भगवान सभी के चित्त में है। तो मैं तो मुस्लिम के चित्त में मैं हूँ, मैं बोलूँगा कि उसके श्रीवास को पकड़ के लेके आओ, तब तो पकड़ के ले जाएगा। तो मैं हूँ ना, डरता क्यों है? इसके लिए तो कीर्तन बंद कर दिया, ध्यान कर रहा है, मैं हूं ना इधर। और यदि फिर भी कोई पकड़ने के लिए आ जाएगा नाव लेके, तो मैं उस नाव में पहले चढ़ूंगा और जाके मुल्ला काजी सबको बुला के पूछूंगा कीर्तन माना क्यों कर रहे हो, क्यों कीर्तन के लिए रोक रहे हो? तुम्हारा अल्लाह नाम में, तुम्हारा काजी मुल्ला में इतना हिम्मत है, पशु को बुलाओ, चिड़िए पक्षी को बुलाओ, और जो भी है गधे गाधे घोड़ा हाथी और चिड़िया जितने भी है बुलाओ, तो काजी को बोलो उस अल्लाह का नाम किसी को बुलाओ, और नहीं बोल पाएगा तो मैं बुला के छोड़ूंगा सबको। तो यदि नहीं बुला सकते तो हमारा कीर्तन के क्यों रोक रहे हो? देखो हमारा ताकत, हमारा सनातन धर्म की, भगवान के नाम की, देखो मैं बुला के छोड़ूंगा सबको, तब इसे मैं हरा दूंगा। तो फिर बोलते हैं तेरा इसमें विश्वास नहीं होता है, मैं जो बताया इसमें विश्वास नहीं होता है कि सभी पशु को बुला दूंगा, पशु को नाम, चिड़िया को, पक्षी को, सबको हरिनाम बुला, डाउट हो रहा है। वो नारायणी भी थी, कोई बोलता है 2.5 साल, कोई बोलता है 4 साल आयु है। तो बोला परीक्षा, इसी जो कोई भी चीज़ बनाते हैं ना वो पहले परीक्षा करते हैं, इसलिए परीक्षा के पात्र पहले कौन है? महापुरुष सबको नाम देंगे, पशु को, पक्षी को, छोटे वृद्धों, अब बच्चे, सभी जातियों को, वृक्षों को, मधुमक्खी को, सबको प्रेम दे, भोरे को प्रेम देंगे। इसके पहले प्रमाण कौन है? परीक्षा किसके ऊपर किया? नारायणी। बोला नारायणी कृष्ण बल के रो, तुरंत नारायण महाप्रभु के मुख से जब ही कृष्ण मिले, कृष्ण नाम लेकर अष्ट सात्य विकार, रोमांचित कंपित, गला रुद्र हो गया, विकार हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़ी, अष्ट सात्य विकार हो गए। तो उनको परीक्षा करके दिखाया। तो इसी प्रकार उनके घर पे फिर कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन प्रारंभ, कीर्तन करते हैं महाप्रभु, तो कीर्तन करके कभी कभी उनके घर पे ही स्नान करते हैं, कभी कभी गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तो जब गंगा में घर पे स्नान करते हैं, उस जल लाने के लिए गंगा जल लाना है, गंगा जल से स्नान करना है, तो उनके घर पे एक काम करने वाली थी जिनके नाम थी दुखी। श्रीवास जी ने कह दिया कि जाओ दुखी,
महाप्रभु स्नान करेंगे, इसे जल लेके आओ। तो भक्त घर में नगर बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है। महाप्रसाद मिलेगा, हरे नाम मिलेगा, भगवान की सेवा करना मिलेगा, भगवान के लिए मार्केटिंग करना है, भगवान के लिए मार्केट करेंगे। घर भगवान है, वो फूल लाना है, उनके लिए फूल लाना है। तो इसी प्रकार भक्तों के घर पे, और ये तो विग्रह नहीं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु की सेवा उनको मिल गई। तो इसलिए कोई सेवा को प्रेम से करना है, तो उन्होंने प्रेम से चल के आती थी। और महाप्रभु के अंदर कीर्तन होते थे, कीर्तन में खड़ा नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी एक निगरानी है, वो देख नहीं सकते, उनको जो आज्ञा है उसको ही करना है। तो उन्होंने जल लेके आते थी, आते समय सजल नयन से एक बार कीर्तन के दर्शन करते थे, फिर पुनः जल वही आने, बार बार जाके जल लेके आती हैं। तो महाप्रभु ने सोच लिया, आप सेवा कैसे पीछे करो, कहाँ पे करो, ऐसे नहीं कि सबको अल्टार में जाना पड़ेगा। वो कोई पीछे बहुत दूर, कोई सामने ही नहीं जाते हैं, लेकिन प्रेम से सेवा करते भगवान बुला लेंगे उसको। तो ये गरीब है, नगरानी है, छोटी सी एक लड़की है, महाप्रभु के सामने नहीं जा सकती है। लेकिन महाप्रभु तो उनके पास जा सकते हैं ना, महाप्रभु नहीं आ सकते, लेकिन महाप्रभु तो उनके पास जा सकते हैं ना। तो महाप्रभु की इच्छा हुई कि ये तो प्रेम से जल लाती है, और मेरे श्री विग्रह के स्नान के लिए तो महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उसको भी श्री विग्रह बोलते हैं। तो महाप्रभु जहाँ आंगन में बहुत कम से कम 108 घड़ा तो चाहिए उन्हें नहाने के लिए, पूरा मिट्टी के घड़े में गंगा जल ला के सजा के रखी थी, कुंभो मिट्टी घड़ा। तो श्रीवास के उधर महाप्रभु उनको ये बनाने के लिए महाप्रभु गए और श्रीवास से पूछा, श्रीवास मैं जो स्नान करता हूँ उसे जल कौन लेके आती है? बोलते प्रभु वो श्रीवास की भूल गए, बोलते दुखी प्रभु। दुखी दुखी कैसे है? मैं मेरे लिए जल लेके आती हूँ, दुखी कैसे हो सकता? भगवान की सेवा, तो इसलिए जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं वो दुखी है, वो दुखी है। भगवान की सेवा करने वाले दुखी। तो आपके रियल आप सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी अपने अंदर है। जो सेवा करने वाले वो कभी दुखी हो ही नहीं सकती है। तो बोले दुखी नहीं, ये सुखी है, मैं इनका नामकरण संस्कार करूंगा। गरीब थी, माता पिता नाम दिया दुखी। महाप्रभु बोले नहीं, सुखी है, कोई दुखी नहीं बोलना, पुकारना इनको, आज से इनके नाम सुखी है, तब से सुखी। तो ये समझ लेना, कृष्ण सेवा करने वाले को भी दुखी नहीं हो सकता है। यदि मान प्रतिष्ठा उस स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं तभी दुखी हो सकता है, लेकिन ऐसे निष्काम भाव से प्रेम से सेवा करेगा तभी दुखी नहीं हो सकती है, सुखी मिलेगा। तो सुखी सभी लोग भूल गया। तभी वृंदावन दास ठाकुर थोड़ा कठोर शब्द यहाँ पे लिखा, प्रेम जोगे भजिले कृष्ण पाई, माथा मोराइले जम दंड नजराई। बोला प्रेम योग, जो भी सेवा करेंगे इसके साथ क्या जोड़ना है? प्रेम योग, प्रेम योग जोड़ना है। प्रेम उसके प्रेम से देने से पत्ता भी खा लेगा, प्रेम नहीं है 56 भोग भी ठुकरा देगा, देखेंगे नहीं वो। एक बात में वो मांग रहा था, देता नहीं। श्रीधर के बारे में आता है, भक्ते द्रव प्रभु चाहिया खाए, अभक्ते दुर्बेर पोती फिरिया न चाय। भक्तों के द्रव्य प्रभु मांग के खाते, नहीं देते तो छीन के खा जाते हैं, नहीं देंगे तो छीन के खा जाते हैं। और अभक्त के द्रव्य आप कितना भोग भी लगाओ देखेंगे भी नहीं। अभक्त द्रव्य पते फिरिया ना चाहे, देखता भी नहीं है। इसलिए प्रेम योग जो भी अर्पण करना है उसमें तुलसी पत्ता, और तुलसी पत्ता के साथ में प्रेम योग जोड़ना है। जगदानंद पंडित बोलता है, प्रेमे कृष्ण भजे सही बापेरे ठाकुर,
प्रेम शून्य जीव केवल छाछेर कुकुर। बोला प्रेम योग के साथ जो भजन करते हैं वो पिताजी को भी पिताजी को भी पूजनीय है, और जो प्रेम शून्य है वो छाछ पीने वाले कुत्ते हैं। प्रेम शून्य जो भी सेवा कर रहा है, प्रेम नहीं उसमें। इसी प्रकार वो बोले कि प्रेम जो भजिले ही कृष्ण पाई, नहीं तो सेविंग करो कुछ भी करो कुछ नहीं हो, प्रेम योग चाहिए। भले बाल कितने बड़े हो लेकिन प्रेम योग चाहिए। तो इसी प्रकार विद्याधन कुले कुले किछु नय, भक्ति जगह भजिले ही कृष्ण तुष्ट है। धन ज्ञान विद्या ज्ञान पंडित कुछ नहीं उसमें, भक्ति योग के साथ तभी कृष्ण तुष्ट होंगे। तो इसी प्रकार दुखी की कथा। फिर दूसरी कथा है कि एक बार महाप्रभु परीक्षा कर रहे हैं श्रीवास पंडित को, परीक्षा कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके घर पे रहते थे, उनके घर पे हमेशा रहते थे। तो महाप्रभु आके कहने लगे, बारे तुम तो भला आदमी हो, तुम कोई अच्छा बुरा विचार नहीं करते हो, ये अवधूत का क्यों हमेशा रखते हो? न इसका जाति का कोई ठिकाना है, न इसका जाति का कोई ठिकाना है, ना कुल है, ना पिताजी है, ना कोई आचरण है, कोई आचरण है इसका। तो जैसे फ्लाइट है, फ्लाइट जो होते हैं ना उसके आचरण ये ट्रैफिक रूल नहीं पालन करेंगे वो। तो जो ऊपर महानुभाव जो है, प्राकृत दोषेतर दोष न जन्म है, जो महानुभाव होते हैं प्राकृत दोष में उनको दोष नहीं लगता है। तो इसी प्रकार उन्होंने परीक्षा करी, अवधूत को क्यों रखते हो हमेशा, इसको निकालो, नहीं तो तुम्हें अच्छे जो ब्राह्मण है तुमको ये अच्छे ब्राह्मण से गिनेंगे नहीं, एक साथ में आपको एक घर कर देंगे, आपको कोई मिलेगा नहीं, आपको ना आपके घर पे कोई आएगा ना आपको कोई कार्य में आपको बुलाएगा, इसको निकाल दो। यदि आप भला चाहते हो ये अवधूत को जल्दी जल्दी निकालो। श्रीवास गंभीर हो गया, प्रभु आपको ये उचित नहीं है कि हमें अब परीक्षा करें। एक दिन जे तोरे भजे सेई मोर प्राण, नित्यानंद तोर देह मोते नाहियान। बोलते जो एक दिन गौरांगों का भजन करता है, एक दिन प्रेम से गौरांगों का भजन करते हैं, श्रीवास बोलते वो भक्तो मेरे प्राण की बराबर है। और नित्यानंद की बात करते हो, ये तेरा ही देहो है, तेरा ही, इसमें मुझे मतलब मुझे कोई संशय नहीं है, नित्यानंदो और आप एक हो। महाप्रभु नित्यानंद स्वयं बोला तुम ही देहो मैं प्राण हूँ, देहो प्राण भिन्न नहीं, यही तो प्रमाण। देहो बोला मैं देहो अलग हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्राण नहीं है, प्राण तो आप ही हो। इसी प्रकार कहते हैं कि वो आपका जो एक ही है आप, इसमें मुझे कोई भेद नहीं है। तो फिर भी जौबनी यदि स्त्री लोग लड़के लोगों को हाथ पकड़े, यदि दारू पिए, कोई पे चला जाए, इससे गंदे स्थान में चले जाए, यदि मेरा जाति प्राण धन, यदि मेरा भी नष्ट हो जाए, मदिरा जबनी जो धरे नित्यानंद तथापि आमार मने न हेबो मंद। जबनी स्त्री के हाथ पकड़े या मदिरा पिए, फिर भी मेरे मन में संशय नहीं होगा, मेरा जाति मेरा प्राण मेरा धन नष्ट कर दे, फिर भी मेरे मन में संशय नहीं होगा। तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, मेरा जाति चला जाएगा, मेरा धन चला जाएगा, तो वो बोलता मेरा प्राण भी चला जाए, फिर भी नित्यानंद के मन में, नित्यानंद के प्रति मेरा एक भी तिल संशय नहीं हो सकते हैं। तब महाप्रभु इतनी प्रसन्न हो गया, इतनी प्रसन्न हो गया,
बोलते उसके छाती में चढ़ गए। चढ़ के बोलते क्या बोला श्रीवास, नित्यानंद पतितोर यातिको विश्वास, नित्यानंद के पति तेरे इतना विश्वास है, इतना विश्वास नित्यानंद के पति। बोला तू मुझे खरीद लिया, तू मुझे खरीद लिया, आज मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तेरे घर पे कोई वस्तु की, 2 बार श्रीवास के बात महाप्रभु कहे कि कोई भी वस्तु का कम नहीं होगा। मैं स्वयं यदि लक्ष्मी जी के भंडार में भी कभी कम पड़ जाए, लेकिन तेरा अद्वैत आचार्य के घर में कुछ कम नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं दूंगा। और दूसरी बार तेरे घर के दास दासी कुत्ते बिल्ली ये भी मेरा स्थिर भक्ति प्राप्त करेगा। स्थिर भक्ति क्या होते हैं? जो मन भगवान छोड़ के, भगवान की सेवा छोड़ के कभी विचलित नहीं होता, उसको बोलते हैं स्थिर भक्ति। स्थिर और अस्थिर सभी समझते हैं। तो हमारा नाम लेते लेते कहाँ भाग जाता है, फिर खींच के लाओ, फिर भाग जाता है, फिर खींच के लाओ, फिर भाग जाते हैं। वो स्थिर भक्ति, तेरे कुत्ते है तो कुत्ते को, तेरे बिल्ली है तो बिल्ली है, तो तेरा टेलर को भी महाप्रभु बोले तो उनका टेलर है, उनके जो दुखी है, जो भी दास दासी जो भी है, सबकी स्थिर भक्ति प्राप्त होगी। तब महाप्रभु उनको ऐसे आशीर्वाद दिए। फिर महाप्रभु एक दिन भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन श्रीवास की बेटा इतना बीमार था, मरने ही वाले थे। लेकिन महाप्रभु को न मैसेज किया न फोन किया कि प्रभु आज कीर्तन नहीं हो सकती है, या कि ये मैसेज जानने भी नहीं दिया उनको, मेरे बेटे की तबीयत खराब है जानने भी नहीं दिया उनको। हर दिन की बात ही महाप्रभु आगे कीर्तन प्रारंभ हो गया। श्रीवास के पुत्र तो कब शरीर छोड़ेगा कोई ठिकाना नहीं है। माताएं लोग बैठ बैठ के सांस गिन रही हैं। तो कीर्तन प्रारंभ हो गया। अंदर घर पे एक कमरे में कीर्तन हो रहे थे, कीर्तन मंच में, और दूसरे घर में वो रोने का आवाज़ आ गई। रोने का आवाज़ आ गए। श्रीवास को तो पता है कि घर पे ऐसे सीरियस कंडीशन है, तो वहाँ से प्रणाम करके चले गए। जाकर देखा पुत्र के देहांत हो गया। 4 माता रो रही हैं। एक उनकी जो पत्नी है श्रीवास की, उनकी नाम क्या है? मालिनी। और श्री राम की पत्नी, श्रीपति की पत्नी, श्रीकांत की पत्नी, और उनके साथ भी रहती थी इधर बहुत समय। तो ये लोग सभी लोग घेर कर रो रही थी। आवाज़ में वो आ गए और आके वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, परम गंभीर भक्तो महातत्व ज्ञानी स्त्री लोके कहिते लागिले ना पुनी। बोला परम गंभीर श्रीवास कैसे है? श्रीवास की स्थिति क्या है? परम गंभीर भक्तो महातत्व ज्ञानी। गंभीर नहीं, महाप्रभु की भाषा वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि परम गंभीर है भक्तो और महातत्व ज्ञानी है। स्त्री लोग के कहने लगे, तुमरा आप लोग तो सब जानते हो, कृष्ण की महिमा को तो जानते हो। अंत समय में जिसका नाम कान में पहुँचे तो भगवान के धाम चले जाते हैं। आज वो स्वयं नामी, स्वयं चैतन्य महाप्रभु और उनके अद्वैत आचार्य जो अनन्य भक्त लोग, हरिदास ठाकुर आदि महासव भक्त लोग यहाँ पे महासंकीर्तन कर रहे हैं। इसमें मेरा पुत्र के देहांत हो गए, ये रोना नहीं चाहिए, ये तो आनंद की बात है। तो सोमवार हो रोदन चित्त दो क्षमा। बोला रोना बंद करो, शांत हो जाओ। तुम लोगों का रोना श्रवण करके यदि महाप्रभु का कोई डिस्टर्ब हो गया, उनके इसमें बाधा आ गया, तब पुत्र तो गया, मैं भी गंगा में एक घड़ा बांधूंगा गले में और छलांग लगाऊंगा। घड़े बांधते हैं, बड़े घड़ा बांधेंगे तो वो भर जाएगा, डूब जाएंगे। तो यदि वो जीने भी चाहेगा तो आखिरी में वो जी नहीं सकते, उठने बहुत ऊपर आना गंगा जल के अंदर से बहुत कठिन है। इसलिए घड़ा बांध लूँगा मैं, घड़ा बांध के मैं गंगा में छलांग लगा के कि महाप्रभु ये संभव नहीं है कि मेरे परिवार के द्वारा, मेरा द्वारा महाप्रभु स्वयं सच्चिदानंद घन की आनंद में बाधा
और श्रीवास जिंदा रहेगा, हो नहीं सकता है। ये मैं नहीं देख सकता हूँ कि मेरे घर से महाप्रभु के आनंद में बाधा हो रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता इसको, मैं चला। तो ये इनकी पत्नी जानती थी कि इनकी ऐसे शरणागति है श्रीवास के या भगवान के प्रति, तो कपड़े डाल दिए मुख में, आंखों से पानी गिर रहा है, रोना बंद कर दिया। श्रीवास ने कह दिया कि आप लोग ये तो रोना है, रो, मना नहीं करता, महाप्रभु चले जाने के बाद संसार धर्म के लिए कितना भी रोना है तो रो, मैं मना नहीं करता। तो आगे आकर फिर कीर्तन कर रहे हैं, जैसे दूसरे दिन कीर्तन करते हैं ऐसे ही कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते महाप्रभु बहुत समय हो गया, महाप्रभु कहने लगे, আমার চিত্ত কেমন যেন করে কিছু কি হইয়াছে पंडितेरो घरे। बोला मेरा चित्त कैसे कैसे लग रहा है, कुछ मेरे मन में लग रहा है कि कुछ न कुछ दुर्घटन अघटन घटन हो गया श्रीवास के घर में। श्रीवास फिर भी श्रीवास मतलब एक बिंदु मलिनता उसमें नहीं है, कभी कभी भाग तो लेते हैं लेकिन मन में चिंता रहती है, उनको वो भी नहीं है। जैसे मुस्कुराते थे दूसरे दिन ऐसे श्रीवास मुस्कुरा रहे हैं। तो श्रीवास ने क्या कहा, श्रीवास कहे प्रभु मोर कौन दोष, जार घरे सुप्रसन्न तुम्हारो श्रीमुख। बोला श्रीवास बोलते हैं प्रभु मेरा क्या दुख है, आप प्रसन्न हैं, आप खुशी है, आप सुखी है, मैं तो कैसे दुख हो सकता है। तो फिर भी महाप्रभु नहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तभी महाप्रभु वो श्रीवास मना किया था कि मेरे घर पे महाप्रभु को तो पता नहीं लगना ही नहीं चाहिए, जो कीर्तन सुनने आया उसी में भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक दिबाई सबको पता, महाप्रभु को छोड़ के सबको पता लग गया। वो बड़े दुख प्रकाश कर रहे थे, बोले ये कि बेटा है वो भी चल बसा, बहुत दुखी, सभी मन ही मन दुखी हो रहे थे। प्रकाश तो महाप्रभु के सामने कर नहीं सकते। लेकिन तभी महंत लोग कह दिया कि प्रभु श्रीवास के पुत्र के देहांत हो गया। महाप्रभु इस बात को सुनकर जिन आकाश से गिरी, महाप्रभु तुरंत सिर में हाथ देकर बैठ गए और अझार नयन में रोने लगे कि महाप्रभु का विचार हो गया कि मैं सन्यास, इसको सभी को छोड़ के सन्यास ले लूँगा। बोलते इसी भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, जो पुत्रो शोक है, पुत्र मर गया, जो एक बिंदु तक मलिन नहीं हो उनके मन में, ऐसे प्रेम करने वाले भक्तों को मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। महाप्रभु अझार नयन में रो रहे थे और श्री नित्यानंद आदि समझ गया कि महाप्रभु सन्यास के बारे में सोच रहे हैं। तभी महाप्रभु ने पूछा कितना समय हुआ, बोला 2.5 प्रहर, 2.5 प्रहर। एक प्रहर कितने घंटे में, 3 घंटे में, 7.5 घंटा पहले शरीर छोड़ चुके हैं, 7.5 घंटा पहले शरीर छोड़ चुके हैं। फिर भी श्रीवास के तभी महाप्रभु गए जहाँ पे बेटा सोया हुआ है, प्राण त्यागा हुआ शरीर है और माता घेर कर रो रही है, क्योंकि श्रीवास तो इस भौतिक सुख दुख सुख के ऊपर चले गए। लेकिन ये माता लोगों को ये करने के लिए वो बच्चे से महाप्रभु जाकर पूछे, बच्चे श्रीवास के घर छोड़कर क्यों जा रहे हो। तुरंत वो लेटा हुआ था, उठा बैठा, बैठ के बोला प्रभु आप पूछ रहे हैं मेरे से, आप निर्बंधो, आप जो समय ये निश्चित करके रखा मैं उतना समय बिता दिया, हमारा समय निश्चित समाप्त होगा, एक क्षण मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, आपके द्वारा निर्धारित किया हुआ है, हमारे कर्म ऐसे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से प्रभु। तो बोले देखो ये माया तुम्हारा माताजी लोग रो रहे हैं। तभी उसी माता लोगों को ये करने सचेत करने के लिए वो बच्चे ने बताया कि करो माता प्रभु, के करो बाप प्रभु, के करो नंदन, सबे अपन अपन कर्म करो बुंजान। जैसे नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि चित्रगुप्त के बच्चे को वापस कर दिए थे या जिला दिए थे,
इसी प्रकार स्वयं भगवान नारद के पुत्रों को जिला दिया। जिला के वो बच्चे बोल रहा है कौन प्रभु, कौन किसका पिता है और कौन उसका पुत्र है। सभी अपने अपने कर्म भोग करने के लिए एक साथ में हुआ, समय होगा फिर विच्छेद हो जाएगा, कोई किसी का नहीं है। वंश जीवों को जीव भूत सनातन। तो ये तो इसी प्रकार बोले प्रभु निर्बंध चला गया, मैं अभी चला जाता हूँ। आपके परिकर के आपके परिकर के चरण में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो आपके स्मरण रहे, आपके जहाँ दास वही मेरा जन्म हो, इतना प्रार्थना करके वो सो गए। तो सभी माता लोग को भी शोक चला गया और उनको लेकर महाप्रभु गंगा में प्रवाहित किए। आने के बाद महाप्रभु सोचने लगे कि श्रीवास तुम तो संसार की रीति को जानते हो, ये संसार में यही नियम है कि पीछे से खत्म होते जा रहा है, आगे से जुड़ते जा रहा है, यही है संसार। पीछे से खत्म होते जा रहा है, आगे से जुड़ते जा रहा है, कोई किसी का नहीं। पीछे वाला को भी आके पूछेगा नहीं कि भाई तुम कैसे हो। तो बोले संसार श्रीवास तुम तो संसार की रीति को जानते हो। बोला तुम्हारा क्या संसार के ये लगेगा, तुमको जो स्मरण करेगा उसके भी नहीं लगेगा, संसार की दुख खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने महाप्रभु समझ लिया कि इतनी बड़े महान त्यागी, आप देखो महाभारत में अर्जुन रोया, भीम रोया, कितना पति का कितना फटकार कर रहे थे, बच्चे मर गए तो, लेकिन ये बिंदु मात्र नहीं है। तो महाप्रभु सोच इनके क्या गिफ्ट प्रदान करे। तब बोले कि मैं मुझे दे दूँ, बोला ये कम हो जाएगा। तो बोलते हैं आमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हार चित्ते तुम्हें व्यथा किछु ना भावियो यार। बोले मैं और नित्यानंद आज से तुम्हारा बेटा हूँ। और नित्यानंद ऐसे ही थे। मालिनी जब तक वो छोटे 2-2.5 साल का बच्चा जैसे हाथ से नहीं खाते हैं, नित्यानंद भी नहीं खाते थे कभी। वो कितना साल के हो गया, 24 मान लीजिए 20-21 साल और 12 32-33 साल नित्यानंद की आयु है। तो वो भी हाथ से नहीं बात करते, मालिनी अपने पुत्र के जैसे खिलाते थे, वो खिलाती थी। तो दोनों बोला मैं और नित्यानंद आपके पुत्र हूँ। मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, नित्यानंद हमेशा आपके घर पे हैं। वो एक चक्कर नहीं गया और कभी गया ही नहीं। तो इसी प्रकार वो बोला मैं और नित्यानंद आपकी पुत्र हूँ आज से। ये महाप्रभु उनको गिफ्ट दे दिया। अमर पुत्र को छोड़ दिया, अमर पुत्र मिल गया। तो श्रीवास प्रभु 4 भाई महाप्रभु जी के चरण में गिरकर बोलते हैं। तो उनकी हृदय में जब महाप्रभु अपने आप को दे दिया, इतना इनकी इतनी प्रसन्नता हुई, आंखों से प्रेम अश्रु गिरने लगे। 4 भाई महाप्रभु के चरण पकड़ के बोलते हैं जन्मे जन्मे तुम्हें माता पिता पुत्र प्रभु तुम्हारो चरण जन ना पाशारी कबो जेखाने सेखाने प्रभु केन जन्म नाय तुम्हार चरणे जन प्रेमा भक्ति राय। पर जन्म 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 में आप मेरे माता हो, आप मेरा पिता हो, आप मेरा पुत्र हो, आप ही मेरा बंधु हो, आप ही मेरा नाता, सभी नाता जो है आपके साथ है। बोलते गीता में पितामह सुदाता माता धाता पितामह हो, कृष्ण बिना बंधु नहीं जीवित जीवन बड़ा बंधु है। तो इसलिए सभी बोलता सभी नाता आप है, आपके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और मेरा कहीं पे जन्म हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन आपके चरण कमल में मेरा प्रेमा भक्ति रहे, यही एक ही प्रार्थना है। आप तुम्हारे चरण में प्रेमा भक्ति, एक ही प्रार्थना भक्त की है कि आपके चरण में मेरा प्रेमा भक्ति रह जाए।
तो समय हो गया, क्या करें, और तो बहुत सारे बात थे। तो इस प्रकार श्रीवास एक बार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जब वापस आए तो श्रीवास नवद्वीप में बड़ा विरह होता था। महाप्रभु नहीं तो कुमारहट्ट में ज़्यादा रहते थे। कुमारहट्ट में महाप्रभु आए और कुछ व्यावहारिक बात पूछने लगे। व्यावहारिक बात पूछने लगे तो बोला, श्रीवास तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है, तुम कुछ काम धाम करो। काम धाम नहीं करें तो संन्यास ले लो, कैसे बेकार बैठे बैठे खाते हो, तो कुछ तो करना चाहिए ना, इतना बड़ा परिवार है कैसे। बोला, प्रभु हम कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई काम धाम हम नहीं कर सकता हूँ, आप मैं तो भजन करूँगा बस ऐसे नहीं। कुछ आजकल की समय है। बोला, कोई कोथा ना गेले ना आइले एक बट मात्र नहीं मिले। बोला, कोई जाओगे नहीं, कोई भिक्षा के लिए काम धंधे के लिए नहीं, बोले एक बट थोड़ा सी भी पैसा नहीं आने वाला है, आजकल के ज़माना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कलेक्शन सिस्टम रखा कि जाना पड़ेगा बाहर। बोले कि महाप्रभु बोल रहे एक बट भी नहीं मिलने वाला, वो बैठे रहोगे तो ऐसे कैसे कुलाओ। बोले कैसे मेंटेन कैसे करते हो, अपना 4 भाई उनकी पत्नी है, नौकर भी रखा हुआ है, कैसे मेंटेन करते हो, कोई काम धंधा नहीं। तो महाप्रभु एक परीक्षा के लिए एग्जाम्पल बोल रहे थे, भाई तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। बोला, प्रभु मुझे खाना नहीं मिलेगा। 3 ताली लगाया श्रीवास, 1 2 3। महाप्रभु बोलते इसका अर्थ क्या है। अर्थ यही है, प्रभु खाना नहीं मिलेगा तो 1 दिन देखूंगा, उपवास रहूँगा, 2 दिन रहूँगा, 3 दिन रहूँगा, 3 दिन के बाद भी मैं उपवास रहूँगा तो गंगा में छलांग लगा के आत्महत्या कर दूंगा, क्योंकि ये भगवान की वचन झूठा हो जाएगा। अनन्य चिंतन माम ये जना प्रयुपसते तेषां नित्ययुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि अहम। तो ऐसे बोला तो महाप्रभु बहुत खुश हो गया। ये अभी आशीर्वाद दिया कि लक्ष्मी यदि भिक्षा करे तेरा कोई वस्तु की कभी कम नहीं होगा। तो पद है, जे जन चिंते मोरे अनन्न हइया तार भिक्षा देही हमें माथाय ओ बोहिया। बोलते अनन्न, अन्न सब कुछ छोड़कर केवल भगवान के चिंतन करते हैं। भगवान के तो बोलता है मैं शीर में ढोड़ हो गए उसके, मैं उसको खिलाता हूँ। जो मेरे चिंता करता है किसी का द्वार में नहीं जाते हैं, सर्वो सिद्धि आकर वहीं पे मिलते हैं। एक्चुअली लाइट जब जलते हैं ना, वो कीड़े के पास लाइट को जाना नहीं पड़ता है, अपने सब प्रकाश में सभी भाग के आते हैं। इसी प्रकार वो ऐसे भक्ति कर, बोला जो आपको जाना कहीं नहीं पड़ेगा, आप अनन्य होकर चिंता कर, तो मेरा चिंता करते हो, सारा सिद्धि आपको सब कुछ आके आपके घर पे आके मिलेगा। धर्मो अर्थो काम जो भी कुछ है सब कुछ मिलेगा। मैं अपने सुदर्शन चक्र भी उसके रक्षा के लिए, उसके अपने रक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए कोई जरूरत नहीं है। बोला मेरा सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करेगा, वो नो टेंशन। केवल माला लो, नहीं बार बार देखो कि 9 कब बजा, 9 कब बजा, नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धर्मो अर्थो काम सभी है, और सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र है, सब कुछ रक्षा करेगा। महाप्रलय भी नष्ट नहीं कर सकते उसको, भक्तों को महाप्रलय। जैसे आप पुरी में देखते हैं क्या, कल्पवृक्ष कल्पवट, वो नष्ट नहीं होता है, महाप्रलय में नष्ट नहीं होता है। ऐसे ही भक्तों भी नष्ट, महाप्रलय में नष्ट नहीं होगा। तो जे मोहर दासेर करेन स्मरण ताहारे करी मुई पालन पोषण। ठीक है, मेरा स्मरण करे तो जो श्रीवास जैसे भक्तों की यदि कोई स्मरण करते हैं, महाप्रभु कहते उसको भी मैं पालन पोषण करता हूँ। तो इसलिए अभी समझ में आ गया क्यों हम आज इस श्रीवास की कथा सुने, किस लिए सुने, कि महाप्रभु कहते जो मेरा दासों का स्मरण करेगा उसका भी मैं पोषण करूँगा। इसके लिए हम आज इनके बारे में सुना हूँ। मोर दासेर जी करे स्मरण ताहारे करी मुई पालन और पोषण। महाप्रभु गारंटी दिए कि ऐसे मेरा दास को भी स्मरण करने से भी हो जाएगा,
कोई बात नहीं। इसलिए बार बार उसी तिरुभाव तिथि में आविर्भाव तिथि उनकी कथा सुनी जाती है, ये कारण है, क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय है, अपनी कथा से भी ज़्यादा प्रिय है। तो यह विराम देते हैं, 5 मिनट अधिक हो गया। तो श्रीवास की देहांत के बारे में डायरेक्ट कोई ज़्यादा वर्णन नहीं है। तो आज ही इनकी तिथि है कि श्रीवास अपने इसको छोड़कर भगवत धाम अपनी नित्य लीला में प्रवेश किया। तो पांचों का शरीर तिरुभाव तिथि मनाते हैं गदाधर पंडित के श्रीवास की, लेकिन उनकी शरीर नहीं है, समाधि वगैरह नहीं होते इनके, दिव्य शरीर है पांचों के पंचतत्व। तो जय श्रीवास पंडित के, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद के, जय समस्त श्रोताबिंद भक्तबिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।